हेलो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द एम्प्लॉय कॉस्टिंग का रैपिड रिवीजन, जहां पे मैं कम से कम 10-15 मिनट के अंदर आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा। सर नोट्स वगैरह है क्या? हाँ, सबसे पहले अगर आपको कभी भी मुझे फॉलो करना है ऑन एनी टेलीग्राम, इंस्टा, व्हाट्सअप वगैरह, या फिर व्हाट्सअप पे मैसेज, या फिर इन यूट्यूब पे सब्सक्राइब, तो इस आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। यू कैन गेट द, आप वहाँ पे डायरेक्ट हो जाओगे उस यूट्यूब पे, एप्लीकेशन पे चले जाओगे, डन, चैनल पे। अभी ये है आपका 2 पेज का समरी, आप देख सकते हो 2 पेज का समरी, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो नवंबर में एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट ऑफ ऑल समरी। ओके, देखिए, अगर मैं एम्प्लॉय कॉस्टिंग की बात करूं, मतलब सिंपल होता है, हम ओनर हैं, हमारे पास एक वर्कर काम कर रहा है, उसका हम पेमेंट निकाल रहे हैं, उसको कैसे पे करेंगे और कॉस्ट कैसे कम करेंगे करके। ओके, वी आर एम्प्लॉयर और हम अपने एम्प्लॉय का कॉस्ट वगैरह निकाल रहे हैं। एक है लेबर कॉस्ट से कनेक्टेड, मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट, एक लेबर टर्नओवर से कनेक्टेड है। ये चैप्टर 4 पार्ट्स में है। ओके, फिर एक रेट पर आवर है और एक ओवर टाइम कॉस्ट है। एक एक करके जाते हैं। पहले लेबर कॉस्ट सुनो, पहले लेबर कॉस्ट पे आते हैं। सर अगर मैं मेरे वर्कर को अपॉइंट करता हूं, मैं मेरे वर्कर को पे कैसे करूंगा? तो सिंपल है, एक हो सकता है मैं मेरे वर्कर को बोलूं, वर्कर वर्कर तेरे को है ना, मैं 1 यूनिट का 10 रुपया देगा, 1 यूनिट का, दैट इज पीस रेट बोला जाएगा, या तो रेट पर यूनिट की, 1 यूनिट का 10 रुपया दूंगा, मल्टीप्लाइड बाई हाउ मेनी यूनिट्स यू प्रोड्यूस्ड करके। ही सेड आई प्रोड्यूस्ड 8 यूनिट्स, तो 8 इंटू 10 दैट इज आपको 80 रुपीज मिलेगा। ये वर्कर ए है जिसने 8 बनाया। अच्छा, वर्कर बी ने कितना बनाया? 6 बनाया, तो उसका कितना मिलेगा उसको? आई होप यू अंडरस्टैंड। इन दिस केस उसको कितना मिल जाएगा? अगर उसने 6 बनाया है तो उसको 60 रुपीज मिलेगा। जिसने ज्यादा बनाया उसको ज्यादा रुपया, जिसने कम बनाया उसको कम रुपया। लेकिन अगर मैं वर्कर को यूनिट बेसिस पे नहीं पे करते हुए, यूनिट्स के ऊपर ना पे करते हुए, अगर मैं किस पे करूं, टाइम बेसिस पे करूं, तो देखो क्या होगा। अगर मैं वर्कर को टाइम बेसिस पे करूं, यहाँ पे रेट पर आवर डिसाइड होगा। 10 रुपीज पर यूनिट था इधर, यहाँ पे 10 रुपीज पर आवर होगा। अभी देखो, वर्कर ए है और बी है, भले इसका आउटपुट कितना भी हो, दोनों ने 8 आवर्स के लिए काम किया फैक्ट्री के अंदर, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, दोनों को 80 रुपीज मिलेगा इधर। लेकिन हो सकता है वर्कर ए ज्यादा बनाए और वर्कर बी कम बनाए, लेकिन दोनों को सेम पैसा मिलेगा, लेकिन 8 आवर्स के, बिकॉज ये लोग ने 8 आवर्स के लिए काम किया है, डन। तो यहाँ पे इनफिशियंसी वगैरह इग्नोर होती है, वर्कर आराम से काम कर सकता है बिकॉज उसका पेमेंट फिक्स है। तो सर यहाँ पे आ जाता है हेल्थ से एंड रोवैन करके। तो आपका ये जो पहला पार्ट है लेबर कॉस्ट, इसके टोटल 4 पार्ट्स है। देखो कौन से कितने पार्ट्स है करके, लेट्स हैव अ लुक। इसके कितने पार्ट्स है सर? हेल्थ से रोवैन, अगर मैं यहाँ पे आपको बता दूं, पहला हेल्थ से रोवैन आएगा यहाँ पे। बिफोर यू स्टार्ट विद एनी क्वेश्चन, आपके पास मिनिमम ये डेटा होना चाहिए सर। क्या क्या? एक तो टाइम अलाउड होना चाहिए। एक काम को करने के लिए आपको कितने आवर्स दिए गए थे? लेट अस से 10 आवर्स दिए गए थे एक काम को करने के लिए। आपने वो काम कितने आवर्स में किया? लेट अस से 6 आवर्स में किया, तो आपने 4 आवर्स सेव कर दिए। आपका रेट पर आवर भी कुछ तो रहेगा, लेट अस से 100 रुपीज करके, या तो 50 रुपीज। आपका रेट पर आवर रहेगा 50 रुपीज, आपको 50 रुपया मिलेगा। ओके, एक सेकेंड, चलो लिख देते, रेट पर आवर इज 20 रुपीज, आपको 20 रुपया मिलेगा 1 यूनिट बनाने का, डन। ऐसा कुछ डेटा ये क्वेश्चन से मिल जाएगा। कभी भी एक्चुअल टाइम बोला गया, इट इज टाइम टेकन। कभी भी स्टैंडर्ड टाइम बोला गया, इट इज टाइम अलाउड, मतलब स्टैंडर्ड टाइम, ये टाइम दिया गया था, डन। अब पहले क्वेश्चन देख के ये डेटा लिख देने का, 4 डेटा, टी ए टी 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 एस आर, टाइम अलाउड दैट इज टी ए, टी टी दैट इज टाइम टेकन, टी एस टाइम सेव्ड। अब ये डेटा लिखने के बाद आपको फॉर्मूलाज लगाना है हेल्थ से एंड रोवैन का। तो देखो फॉर्मूला, 3 फॉर्मूलाज है, एक हेल्थ से का, एक रोवैन का, और उसके बाद उनके इफेक्टिव अर्निंग का। जब अगर मैं बात करता हूं हेल्थ से की, दैट इज टी टी इंटू आर, भाई तूने कितना काम किया? 6 घंटा, यू गोना गेट दिस 6 इंटू 24 शो, दैट इज टी टी इंटू आर, टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर, प्लस अगर 50%, अच्छा उसकी वजह से सेविंग कितनी हुई है? वर्कर की वजह से 4 घंटा सेव किया, तो 4 इंटू 20, तो उसका 50% शेयर कर दिया जाएगा वर्कर के साथ, जो भी अर्निंग आएगी। और वही अगर रोवैन सिस्टम है गाइस, तो रोवैन सिस्टम में क्या किया जाएगा? रोवैन सिस्टम के अंदर टी टी इंटू आर तो होगा 6 इंटू 20, लेकिन बोनस कैसे दिया जाएगा? मैं लॉजिक में नहीं जा रहा हूं, आप बस इतना याद रखो, आपका काम हो जाएगा। आपको रिवर्स जाना है, रिवर्स जाना है मतलब अगर ये 10 है, ये 6 है, ये 4 है, और ये कितना है? रेट पर आवर लेटर से 20 है, हाँ, तो रिवर्स मतलब बोनस के लिए ऐसा 20 इंटू 4 इंटू 6 डिवाइड बाई 10, तो लास्ट वाला डिवाइड कर देने का, ये 3 मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला टॉप वाला डिवाइड बाई 10 करने का, यू विल गेट द रोवैन का आंसर इन दिस केस। ओके, तो ये हो गया आपका रोवैन वाला सिस्टम, रिवर्स जाने का। हेल्थ से मतलब हाफ बोनस, रोवैन मतलब रिवर्स में बोनस, रिवर्स जाके लास्ट वाले को डिवाइड करने का, डन। वंस यू गेट द अर्निंग, आपको ये पता होना चाहिए हाउ विल यू कैलकुलेट। प्लीज रीड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अर्निंग पूछा है, उसके साथ क्या इफेक्टिव रेट पूछा है? हाँ, इफ दे आर आस्किंग फॉर इफेक्टिव रेट, व्हाट यू विल हैव टू डू? यू विल हैव टू डू दिस, आपकी जो टोटल अर्निंग होगी, योर टोटल अर्निंग वट एवर जो आई है हेल्थ एंड रोवैन से, विल बी डिवाइड बाई टाइम टेकन, कि इतना पैसा यू हैव अर्न by investing how many hours, and you will get that value. I hope that is understandable. Okay, तो पहला डिटेल्स टी ए टी 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 एस आर ये चाहिए, हेल्थ का फॉर्मूला, रोवैन का फॉर्मूला,
इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं, टोटल अर्निंग अपॉन टाइम टेकन। देन सर हेल्सी इज इक्वल टू रोवेन, ऐसा कभी होगा क्या? हाँ, हेल्सी इज इक्वल टू रोवेन, मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो हेल्सी की अर्निंग इज इक्वल टू रोवेन की अर्निंग कब होगी? जब आपको 10 घंटे का काम दिया गया था, आपने 5 घंटे में किया, 5 घंटा सेव हो गया, तो इसमें क्या होएगा, जब आप रिवर्स जाओगे तो ये भी 5/10 हो जाएगा, तो वो भी 50% ही हो जाएगा। तो इफ टीटी इज, दैट इज आपका टाइम टेकन इज 50% ऑफ टाइम अलाउड, तो ऐसा हो सकता है। ओके अच्छा, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है। नाउ आई विल नॉट गो इनटू द लॉजिक वगैरह जो क्लास में समझाया जाता है, बट इफ यू वांट टू मेंटेन द क्वालिटी गाइस, यू विल हैव टू फॉलो विच सिस्टम, यू विल हैव टू फॉलो रोवैन सिस्टम। ऐसा याद रखो, राहुल सर, दैट इज राहुल एंड रोवैन सिस्टम। तो क्वालिटी मेंटेन करनी है तो आर मतलब राहुल सर, तो वो फॉलो करने का, याद रखने के लिए। कभी आया तो थियरी क्वेश्चन या कहीं पे एक छोटा सा पार्ट। डन, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते गाइस, इसके बाद लेबर टर्नओवर पे आते हैं। तो हमने लेबर कॉस्ट कर लिया, यस सर, जिसमें हमने टीए, टीटी, टीएसआर, टाइम अलाउड, टाइम टेकन वगैरह लिखने का, हेल्थ का फॉर्मूला, रोवैन का फॉर्मूला, टोटल अर्निंग का फॉर्मूला। टोटल अर्निंग कैसे निकालते हैं, देन हेल्थ इज इक्वल टू रोवैन कब होगा, क्वालिटी के लिए रोवैन, क्वालिटी मेंटेन करनी है तो रोवैन होगा। लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है मूवमेंट, वर्कर का आना और वर्कर का जाना। सो इफ आई जस्ट टॉक अबाउट दिस लेबर टर्नओवर, यहां पे अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा, एक होगा अगर वर्कर आएगा जाएगा तो अपने को लॉस होगा, दैट इज प्रॉफिट लॉस्ट। क्या क्या प्रॉफिट लॉस्ट होगा इस केस में? इट कैन बी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, सेटलमेंट कॉस्ट और एक रिक्रूटमेंट। ये क्या होता है, देखो सबसे पहले वर्कर जाएगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा, तो एक कौन सा खर्चा आएगा, सेटलमेंट कॉस्ट, उसका सेटलमेंट का, वर्कर जा रहा है। टर्नओवर मतलब जाना, तो सर कोई तो आएगा मतलब रिक्रूटमेंट, उसका ट्रेनिंग करना, वो वाला खर्चा आएगा। ओके, ये वाला खर्चा भी आएगा। एक सेकेंड, ओके गाइस, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे पहले वर्कर जाएगा तो सेटलमेंट कॉस्ट, वर्कर नया आएगा उसका ट्रेनिंग का खर्चा। अब वर्कर छोड़ के गया और नया वर्कर आया, अगर इसके बीच में गैप है, तो आपका क्या हो सकता है, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। एक प्रोडक्ट आप नहीं बेच पाए बिकॉज 2 दिन फैक्ट्री बंद रही, वर्कर नहीं थे, तो जो भी लॉस हो गया कंट्रीब्यूशन का वो आ जाएगा। ये कैसे आएगा, सेल्स इनटू पीवी रेशियो, यू विल गेट कंट्रीब्यूशन लॉस। प्लीज अब ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। डन, ओके। अब सर वर्कर की अगर हम बात करेंगे, ये वाला आ गया। अभी कैलकुलेशन ऑफ लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर कैसे निकालते हैं, वर्कर जाएगा उसको सेपरेशन मेथड बोलते हैं, उसके जगह पे कोई आएगा उसको रिप्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। और देखो 5 वर्कर गए और टोटल 7 वर्कर आ गए, 5 गए और 7 आ गए, तो सर जो 5 गए थे फिर 7 आए ना, तो जो 5 आए वो रिप्लेसमेंट, और ऊपर के जो 2 नए आए वो न्यू ज्वाइनिंग बोले जाएंगे। नए प्रोजेक्ट के लिए आए हैं वो, जो किसी और के जगह पे आएगा वो रिप्लेसमेंट, और नए प्रोजेक्ट के लिए है एक्सपांशन, दैट इज न्यू ज्वाइनिंग। तो एम्प्लॉय सेपरेटेड। अच्छा देन, अच्छा आप यहाँ पे एवरेज कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या रहेगा, पहले आपको एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज निकालना होगा, दैट इज ओपनिंग एम्प्लॉइज प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉइज डिवाइड बाय 2। अगर आप आंसर निकाल लोगे तो यू आर गोइंग टू गेट दैट आंसर, आपका एवरेज एम्प्लॉइज। देन यू विल से नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड, कितने लोग छोड़ के चले गए, लेटर से एवरेज एम्प्लॉइज 1000 है, दैट इज 900 ओपनिंग में थे, 1100 क्लोजिंग में थे, डिवाइड बाय 2, तो वी हैव 1000 एम्प्लॉइज ऑन एन एवरेज। अभी पहला 300 एम्प्लॉइज लेफ्ट दी ऑर्गेनाइजेशन सेपरेटेड, जिसको लेफ्ट एंड डिस्चार्ज भी बोला जाएगा, याद रखना लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। तो 300 अपॉन 1000 इंटू 100, दैट इज कितना, 30%। ओके, सो 30% विल बी योर सेपरेशन वाला आंसर। रिप्लेसमेंट वाला आंसर विल बी नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस आ जाएगा बस, अपॉन एवरेज इंटू 100, नंबर ऑफ वर्कर्स न्यूली ज्वाइन अपॉन एवरेज इंटू 100। और अगर फ्लक्स मेथड सबका टोटल, दैट इज सेपरेटेड प्लस रिप्लेस प्लस न्यू ज्वाइन, ओके, अपॉन एवरेज इंटू 100 करके। डन, सो दैट इज योर लेबर टर्नओवर। अभी हमने क्या क्या कर लिया, हेल्थ रोवैन, लेबर कॉस्ट कर लिया, लेबर टर्नओवर कर लिया। अभी थर्ड पार्ट, रेट पर बराबर, ये आने के चांसेस ज्यादा है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना है, ये पर एनम ले रहे हो तो कॉस्ट भी पर एनम लेना है। अगर आप ऊपर पर मंथ ले रहे हो कैलकुलेशन में, तो इधर भी पर मंथ लेना है। लेटर से ये ले रहे हो आप पर एनम, तो एक साल में वर्कर कितना काम करेगा, यू विल से, तो एक साल में वर्कर 2400 घंटे के लिए आएगा। 400 घंटा नॉर्मल लॉस, नॉर्मल मतलब ये नॉर्मल आइडल टाइम है जो होगा, क्वेश्चन विल स्पेसिफाई दैट। ओके, तो फिर ऑन एन एवरेज वर्कर कितना घंटा काम करता है, 2000 आवर्स। देन आई विल से अगर वो 2000 आवर्स काम करता है, और यहाँ पे मेरा क्या क्या खर्चा है, मैं उसको बेसिक दूंगा, डीए दूंगा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लेंगे। वाई एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, बिकॉज आप एक एम्प्लॉयर हो, आपको अपना खर्चा निकालना है, तो यू विल से एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन।
अच्छा, तो अगर कभी भी ऐसा लिखा गया है कि टोटल कंट्रीब्यूशन 10% है, ये कंट्रीब्यूशन 10% है, जितना एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करता है उतना ही एम्प्लॉयर करता है, तो यू विल टेक एम्प्लॉयर वाला भी, यू विल टेक एम्प्लॉयर वाला। अगर ऐसा बोला है कि कंट्रीब्यूशन 10% है, उसमें से एम्प्लॉई 8% कंट्रीब्यूट करता है, तो आप कितना करोगे? 2% ही करोगे एज एन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई 8% कर रहा है। अच्छा, और ये परसेंटेजेस किसके ऊपर निकालने का? अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बेसिक प्लस डीए पे निकालने का, और अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है खाली बेसिक पे निकालो तो बेसिक पे निकालो, अदरवाइज बेसिक प्लस डीए पे आएगा। कुछ बोनस वगैरह दे रहे हो तो वो भी ले लेना। टोटल आपका 1 साल का पेमेंट आ जाएगा, डिवाइड बाय वो 1 साल में कितना आवर्स काम कर रहे हैं कर लीजिए, यू विल गेट सम आंसर। अच्छा, समझो क्वेश्चन में कुछ अबनॉर्मल आइडल टाइम भी दिया गया है। क्या दिया गया है? क्वेश्चन में कुछ अबनॉर्मल आइडल टाइम। तो व्हाट विल यू डू? अबनॉर्मल आइडल टाइम, डू नॉट सब्ट्रैक्ट कि 2400 घंटे में से 400 आवर्स नॉर्मल लॉस था, नॉर्मल लॉस, और 200 घंटा पावर फेलियर हो गया इसलिए हो गया, तो ये अबनॉर्मल, ये नहीं लेस करने का, ये अपना लॉस है, तो यू विल से 200 आवर्स वेस्टेड इनटू पर आवर का जो रेट आया था वो मल्टीप्लाई करो, वो अमाउंट पीएनएल में चला जाएगा आपका, ये आपका लॉस है। डन? ओके। एक क्वेश्चन है ऐसा, अभी उसके वैसे आने के चांसेस नहीं है, बट देखो आपको एक क्वेश्चन में एम्प्लॉय कॉस्ट निकालने बोला जाता है, आपको एम्प्लॉय, आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी एक लिस्ट दूंगा। देखो जनरली दीज आई फील विच विल बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लीज डू हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 8 इन द स्टडी मटेरियल, ये वाली चीज है, जरा इन पे एक बार ध्यान दे देना। आई एम नॉट सेइंग 100% आएगा इसके लिए, बट या डू जस्ट हैव अ लुक, प्रायोरिटी इसको दे दीजिएगा। ये 5 क्वेश्चंस 1 2 13 8 एंड टेस्ट योर नॉलेज का सेकंड क्वेश्चन। ओके, अब हम इधर आते हैं, एक सेकंड, किधर? ये इधर देखो, सुनो, अभी हम इधर आते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट वाला। अगर एम्प्लॉय का कॉस्ट निकालना है, ऐसा बोला है, हम एम्प्लॉयर है और हमारे एम्प्लॉय का हमें कॉस्ट निकालना है, तो मैं जो भी उसको देता हूं, बेसिक, डीए, ओवर टाइम, वो सब ऐड करो, प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड करो कि मैंने मेरे एम्प्लॉय को 1000 रुपया दिया, प्लस मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया 200, तो ये आ गया 1200। एम्प्लॉय क्या बोलेगा? मेरी नेट इन हैंड सैलरी कितनी है, तो वो बोलेगा मुझे कितना मिला? 1000, जो एम्प्लॉयर ने दिया मुझे। एम्प्लॉय की अर्निंग की बात करूं, प्लस एम्प्लॉयर जितना कंट्रीब्यूट करता है उतना एम्प्लॉय भी करता है, तो ये माइनस करेगा, फिर मेरे को 1000 रुपीज मिले, ये पीएफ में गया, हेलो, ये पीएफ फंड में गया, पीएफ में ये भी तो कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉय भी, अगर वो बोला है तो वो माइनस कर दीजिएगा, तो इसको इन हैंड सैलरी 800 मिली, इन हैंड। ओके, ये याद रखिएगा, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन सब्ट्रैक्ट करेंगे अगर उसकी अर्निंग निकालनी है। वही अगर कॉस्ट निकालना है, देखो एम्प्लॉयज कॉस्ट, तो ये ऐड करना है, और एम्प्लॉई की अर्निंग निकालने बोला है तो वो माइनस करना है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, और यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ऐड करना है। थोड़ा शॉर्टकट में बोला है, आई होप दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लास्ट में गाइस ओवर टाइम है। ओवर टाइम में क्या बोला गया है? अगर वर्कर 9 घंटे से ज्यादा काम करता है और मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक, अगर एज पर फैक्टर्स एक्ट, तो उसको ओटी बोला जाता है, ओटी फॉर दोज एक्सेस आवर्स। लाइक वर्कर ने 12 घंटा काम किया लेटर से एक दिन में, तो 12 घंटे में से 9 घंटा तो नॉर्मल था, 3 घंटा ओटी माना जाएगा। अच्छा, नॉर्मल रेट मेरा 100 रुपीज है, तो इधर 100 ही होगा, लेकिन इधर कितना हो जाएगा? 200 रुपीज होएगा, बिकॉज उसके लिए डबल रेट से पेमेंट होएगा, ही विल गेट डबल रेट, जो 9 के ऊपर जाएगा और 48 आवर्स वाले के ऊपर जाएगा वीक के हिसाब से। सर क्वेश्चन में डेटा रहेगा, तो एक ही क्वेश्चन है, फैक्टर्स एक्ट के ऊपर पूछा गया था, दिस और दिस लिखा गया था, और वो लोग ने क्वेश्चन इसके हिसाब से सॉल्व किया, 9 आवर्स के हिसाब से, खाली दोनों नहीं लिया है। यू कैन चेक दैट क्वेश्चन। अगर आपको बता दूं फैक्टर्स एक्ट वाला, देयर इज वन क्वेश्चन। ओके, या तो चलो यहाँ पे, आई होप दैट इज अंडरस्टैंडेबल। आपको बस ये प्रोविजन याद रखना है, कैलकुलेशंस कर लेना। ओके, और क्वेश्चन में ऐसा लिखा है दिस और दिस, तो दोनों में से एक कोई भी क्वेश्चन यही फॉलो करता है, 9 आवर्स वाला, और ठीक है, डन। अगर ऐसा लिखा है दिस एंड दिस विच एवर इज हायर, तो विच एवर इज हायर ले लेना, अगर बोला है तो। लास्ट में ओवर टाइम, मे बी अ थियरी क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम दिस, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है। सर क्या है? यहाँ पे ये लिखा गया है, अगर ओवर टाइम रेगुलर है, ओवर टाइम रेगुलर है मतलब ओवर टाइम अभी भी किया जाता, रेगुलरली किया जाता है, आई एम जस्ट गिविंग द शॉर्टकट वे में, तो क्या ये हमारा नॉर्मल कॉस्ट है? हाँ, तो हम अगर ये ओवर टाइम हमेशा किया जाता है तो ये हमारा नॉर्मल कॉस्ट है, ये कस्टमर से रिकवर होगा। एक एवरेज रेट आपको निकालना होगा कि नॉर्मल आवर्स, फिर ओटी वाले आवर्स, ये देखो ये नॉर्मल आवर्स निकालोगे, ओटी वाले आवर्स निकालोगे, फिर इंटू इधर कितना पेमेंट, इधर आर्ली रेट कितना था, टोटल आवर्स आ जाएंगे और टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और टोटल कॉस्ट को डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स कर दीजिएगा तो एक वेटेड एवरेज रेट आ जाएगा, उस आर के हिसाब से पैसा रिकवर करोगे, दैट इज ओटी इज रिकवर्ड बेस्ड ऑन एवरेज रेट। ओके, देन अगर इरेगुलर है तो ये कभी कभार होता है, ये आपकी गलती है, तो यहाँ पे यू कैन नॉट रिकवर दैट कॉस्ट फ्रॉम द कस्टमर। नॉर्मल कॉस्ट आप रिकवर कर दीजिएगा कस्टमर से, बट ओटी प्रीमियम यू विल ट्रांसफर टू ओवरहेड्स। हो गए, याद रखना ये कस्टमर की रिक्वेस्ट पे ओटी किया गया तो पूरा खर्चा आप कस्टमर से रिकवर कर सकते हो, दैट्स इट।
So that was a short revision within 15 minutes. Few एकदम shortcut में था. Few things I have explained. You just need to understand. यहाँ पे 4 चीजें हैं करके बस ये याद रखो और एक बार नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन वगैरह चेक कर लेना. I will provide the link. Thank you so much. Bye bye. We'll meet with the next revision session. Yeah. Bye everybody.